किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी बातों ने मुझे खुद ही से गैर करवा दिया। न जाने क्या कहा तूने कि खुद ही से बैर करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, हकीकत तो यह है कि हम कई बार दूसरों को इतना तवज्जो दे देते हैं कि उनकी कही सुनी हर बात हमें इस कदर कंट्रोल करती है कि हम अपने जीने का अंदाज ही बदल लेते हैं। जिंदगी का एक उसूल यह भी तो है कि जब विषमताओं यानी ऑपोजिशन से ना लड़ा जाए तो उन्हें इग्नोर करो और उनको नॉन एग्जिस्टेंट मानकर आगे बढ़ चलो। पर हम और हमारा ईगो बार बार बाहरी शोर से चोट खाते हैं, मानो वो पत्थर पर बनी लकीरें हों जिन्हें हम कभी मिटा ही ना पाए। नतीजा यह है कि हम अननेसेसरी उलझनों को खुद ही दावत देकर अपना सारा सुख चैन खो देते हैं। भाई, ये दुनिया ऐसी ही चलती आ रही है और आगे भी ऐसी ही चलेगी। रामायण के युग से आज तक यही देखा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। पर फिर भी आज भी हम उतना ही परेशान रहते हैं जितना कि तब थे। उसने मुझे बुरा भला कहा तो मैं परेशान, उसने मुझे अच्छा कहा तो मैं सावधान, उसने मुझे घूर कर देखा तो मैं परेशान, उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं हैरान, उसने मुझे पास बुलाया तो मैं शक्तिमान, उसने मुझे दूर भगाया तो मैं चिंतावान। उसने 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 हमारे खुद के जीवन में उसी उसने वाले फैक्टर को इग्नोर करना सीखो अगर सांस लेना हो तो, वरना ये परेशानी की गठरी इतनी बड़ी और भारी हो जाएगी ना कि उसी के नीचे दबकर पूरी जिंदगी भर रह जाओगे। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को एक सिंगल लाइक पाने के लिए, वो भी किसी फेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो अपना पूरा पूरा समय निकाल देते हैं। जीवन का सार अब सिर्फ सोशल मीडिया में ही तो रह गया है। लोगों की सारी अनुभूति, सारी सेंसिटिविटी, सारे रिलेशंस एक वर्चुअल रिलेशनशिप के दायरे में रह गया है। अगर बाय चांस किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, या किसी ने किसी के इनविटेशन को रिवोक कर दिया, या 2-4 दिन के लिए जवाब नहीं दिया, तो अगले का जैसे सांस ही रुक जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसका गला घोंट दिया। अरे भाई, जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपसे सचमुच में प्यार करते हैं, क्या उनके साथ अपना वक्त नहीं गुजार सकते? तेरे 50-100 लोगों में से, वर्चुअल दोस्तों में से अगर किसी ने तुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने तुझे इग्नोर कर दिया तेरी फुहड़ बातों से, या मान ले उसने अपनी फुहड़ता के कारण से रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई? इग्नोर करो। अरे साहब, निकलो, इस जंजाल से बाहर निकलो और इग्नोर करना सीखो। जितना ज्यादा आप बुरी और बेकार की बातों को इग्नोर करोगे, उतना ही ज्यादा मस्त रहोगे। द बिग मंत्रा टू लीड a harassment free life is to ignore and move forward। ऊपर वाले ने कुछ सोचकर ही हमें 2 कान और सिर्फ 1 जुबान दी है कि ताकि हम बेकार, फालतू, गलीज चीजों को अपने दिमाग पर भारी ना होने दे, बल्कि एक कान से सुनकर उसे दूसरे कान से बाहर निकालें। जितना ज्यादा इग्नोर करना सीखेंगे, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सही और सक्षम डिसीजन लेने की काबिलियत बढ़ेगी। समस्या यह है कि हम जीवन में इमोशंस का एक बहुत बड़ा लोड साथ में लेके चलते हैं। आगे बढ़ने के लिए शरीर और मन को हल्का करना पड़ता है। अपनी सारी जंजीरों को तोड़कर लोड को पीछे छोड़कर आना पड़ता है। जब फाइटर एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान दुश्मन के खेमे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि जो फ्यूल की टंकियां होती हैं उनको वहीं गिरा आते हैं। उसे हम टेक्निकल भाषा में फ्यूल जेटिसनिंग कहते हैं। उससे हवाई जहाज को गति और ऊंचाई दोनों ही प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी अपनी नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शंस की टंकियों को नेग्लेक्ट कर सफर में ही छोड़कर आना चाहिए। ये दुनिया 80-20 रूल से चलती है। यह 80% बुराइयां सिर्फ 20% लोगों के जिम्मे है, और अगर हम उन सभी से बारी बारी उलझते रहें, तो जो अपना असली मकसद है, लाइफ का जो विजन है, दोनों ही कहीं ना कहीं खो जाएंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अगर त्रिगत नरेश सुशर्मा से लड़ने ना निकलता, तो ना तो ये चक्रव्यूह रच पाता, ना ही अभिमन्यु मारा जाता। अर्जुन को भली भांति पता था कि सुशर्मा सिर्फ इसलिए पीछे भागता है कि उसे लड़ाई के मैदान से बाहर निकाला जाए, पर अर्जुन का जो बिग ईगो था, उसने इस बात को इग्नोर करने से रोका और परिणाम सामने आया। भगवान श्री राम भी जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता है, चाहते तो इग्नोर कर पाते, पर वो भी एक असंभव का पीछा करते रहे और परिणाम फिर से सबके सामने। एक बड़ी जीत के लिए हमें कई बार छोटे मोटे घाव को इग्नोर करना ही पड़ता है। ज्ञानी लोग सिखा देते हैं कि हमें प्रायः मेडिटेट करना चाहिए, ताकि हम अपने मन और शरीर को एक साथ बांधकर बाहरी शोर से अलग रह सकें। इग्नोर करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि खुद के ईगो को भी मारना पड़ता है। छोटी छोटी उलझनों, छोटी छोटी इंस्टिगेशंस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। कायरता तो नहीं, पर गंभीरता के साथ रिएक्ट करना चाहिए। आपको भटकाने के लिए बार बार चुनौतियां आएंगी,
जिनको आपको खुद ही इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा सोचा हो तो एक बड़ा गोल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि को आप तभी हासिल कर सकते हैं जब सफर के कंकड़ पत्थर को नजरअंदाज कर अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिका हो। धन्यवाद।